देवोत्थान एकादशी यानी देव उठने एकादशी, इस पावन पर्व पर आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं और शुभकामनाएं। कैसे जो है देवोत्थान पर जो है भगवान का उत्थापन करना चाहिए और क्या विशेषता इस पर्व की, हम छोटे से कार्यक्रम के माध्यम से चर्चा करेंगे। देखिए, इस दिन भगवान का जो है उत्थापन किया जाता है। जैसे कि आप सब भली प्रकार समझते हैं कि जब भगवान का शयन एकादशी यानी आषाढ़ शुक्ल एकादशी को भगवान जहां शयन करने को जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी महाराज को संवाद सुनाते हैं। कहा, नारद जी को भगवान ब्रह्मा ने यह संवाद सुनाया था कि आज के दिन भगवान का शयन होता है और ठीक जो है जब कार्तिक प्रबोधनी एकादशी यानी कार्तिक शुक्ल एकादशी आती है, तब भगवान श्री कृष्ण जो है युधिष्ठिर जी महाराज को बताते हैं कि आज भगवान का उत्थापन होता है। इसी को प्रबोधनी कहा जाता है। बड़ा अद्भुत संयोग संवाद है। हम ज्यादा विस्तार तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, थोड़ा सा इस समय में हम यह जानने की चेष्टा करेंगे कि कैसे आप भगवान को देवोत्थान कराएं, क्योंकि चतुर्मास के पर्यंत जो लोग 4 मास तक जो है व्रत रखते हैं, कोई नियम को अनुष्ठान करते हैं, खासकर संत महात्मा शुद्धिजन प्रबुद्ध जन जो है इस समय का बहुत सदुपयोग करते हैं। प्राचीन समय से हमारे यहाँ एक परंपरा रही है, बहुत संत जन एक जगह बैठकर तप आदि करते थे, जप करते थे, यजन करते थे। आज भी बहुत से संत महात्मा इसी प्रकार यज्ञ आदि कर्मों में कहीं ना कहीं लगे रहते हैं। इसी प्रकार से अब आपको क्या करना है, आप अपने घर में शालिग्राम जी वैसे हर व्यक्ति को रखना चाहिए, शंख हर व्यक्ति को रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री हरि का, भगवान नारायण का आपको आह्वान करना है, ध्यान करना है और एक पीला कपड़ा एक चौकी पर आपको बिछा लेना है। उसके बाद आचमन मार्जन आदि करके जो भी आपको संकल्प है, पूजा विधान है, हम छोटे छोटे कार्यक्रम के माध्यम से आपको ये सब बातें बताते रहते हैं। तो आपको जो है कहीं ना कहीं मानसिक संकल्प आपको यह करना है कि भगवान का आज हम उत्थापन करा रहे हैं और भगवान शालिग्राम का आपको पूजन और अभिषेक करना है। जो ओरिजिनल शालिग्राम होते हैं, जो गंडकी नदी में पाए जाते हैं, ऐसे शालिग्राम आपको लेकर के आ रहे हैं। ये नहीं कि चीनी मिट्टी के हम लोग ले आते हैं। हम देखिए, श्रद्धा अलग चीज है, कर्मकांड अलग चीज है, पूजा का जो विधान है वह अपना एक, उस विधान को हमें फॉलो करना चाहिए। तो जो गंडकी नदी वाले शालिग्राम होते हैं, उन्हीं को आप जो है अपने चौकी पर विराजमान करें, उनका पूजन करें। शंख से भगवान का अभिषेक करना है। उत्थापन के बाद 4 बार जल छोड़ेंगे, भगवान का पूजन ध्यान करेंगे और फिर शंख से भगवान का, और कुछ भी आपको नहीं आता है, पुरुषोक्त आता है तो बहुत अच्छा है, और नहीं भी आता है तो आपको भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भागवत जी का जो है श्रेष्ठ मंत्र भी यह है। और इसी मंत्र के प्रभाव से चाहे ध्रुव जी हो, चाहे प्रहलाद जी हो, भगवान श्री हरि की कृपा जो है उन लोगों को प्राप्त होता है। तो ये महामंत्र है अपने आप। आपको कुछ भी नहीं आता है तो शंख में आपको दूध भरना है और उसके बाद भगवान का, शालिग्राम जी का अभिषेक पूजन आपको करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार, 11 बार, 1000 बार, जो भी जैसी व्यवस्था है। उसके बाद भगवान को पीला चंदन आपको लगाना है। रोली की अपेक्षा पीला चंदन भगवान को लगाना है और चावल की जगह भगवान को श्वेत तिल यानी सफेद जो तिल होते हैं वह भगवान को अक्षत की जगह चढ़ाए जाते हैं। चावल भगवान विष्णु को यानी विष्णु की प्रतिमा को भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन शालिग्राम का जो शिलाखंड होता है उसको आपको, जब भगवान का वहां पर पूजन किया जा रहा हो, तब आपको श्वेत अक्षत यानी श्वेत तिल आपको यहाँ पर चढ़ाना है। आपको ध्यान रखना है। और आज के दिन ही भगवान का तुलसी के साथ में विवाह आदि कार्य संपन्न होता है। यह सारी प्रक्रिया 4 तारीख को पड़ रहा है। कई लोग यहाँ पर जो है, मैं देख रहा था कई सारे साइडों पर लोग लिख रहे हैं कि 4 तारीख को या 5 तारीख को। भाई, जब 4 तारीख को ही जो है एकादशी पड़ रही है, 5 को द्वादशी रहेगी, तो फिर यहाँ पर संदेह कैसे? तो मुझे लगता है संदेह हर जगह बना दिया जाता है जबरदस्ती। होता नहीं है, ऐसी बहुत सारी जगह होती हैं। तो खैर, वहां विस्तार नहीं करेंगे। तो 4 तारीख को ही आप इस बात को स्पष्ट रखें। और यहाँ पर आज गोवर्धन पूजा भी है, गोपाष्टमी भी है। तो गोपाष्टमी की भी आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। तो इस प्रकार से भगवान का आपने जो है तुलसी के साथ, तुलसी पूजन आज होता है। तुलसी पूजन का भी बहुत विधान है। स्कंद पुराण में, विष्णु पुराण आदि में जो है उनकी महिमा मिलती है, कैसे गमले में उनको रखा जाए, कौन से किस प्रकार से जो है उनका पूजन होना चाहिए। तो यथासंभव जो भी आपको सूक्ष्म विधि है, गंधाक्षत के द्वारा, प्रणाम के द्वारा, हमारे यहाँ समर्पण, जब हम दोनों हाथ उठा के कहते हैं ना, नमः पार्वती पते हर हर महादेव, दोनों हाथ उठाने का मतलब ही होता है आत्मसमर्पण करना, सरेंडर करना।
हम जो भी या मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा, जो भी हम जानते हैं उसके बाद भी कुछ शेष बचता है तो वह सिर्फ यह शेष बचता है कि हम दोनों हाथ उठाकर अपने आप को ही समर्पित करते हैं। तो ये जो है हमारे यहाँ बहुत ही एक मधुर भाव है, बहुत ही समर्पित भाव है। तो इसी भाव के साथ आपको भगवान का देवोत्थान करके जो है आपको पूजन करना है, उनका विवाह करना है, और इसी विवाह आदि जो मंगल कार्य होते हैं वह भी शुरू हो जाते हैं। वैसे तो समय के इस चक्र में आज अनेक अनेक प्रकार से जो है विवाहों का हो या अन्य चीजों का उनका मुहूर्त आगे पीछे भी कर रहे हैं करने वाले, लेकिन खासकर चूड़ाकर्म विवाह आदि जो संस्कार होते हैं वो देवोत्थान के बाद ही होते हैं। देव शयन के बाद वो प्राय बंद हो जाया करते हैं। तो इस चीज से भगवान का विवाह करने के पश्चात, भगवान का देवोत्थापन करने के बाद, भगवान का पूजन अर्चन के बाद आपको यज्ञ आदि होम आदि करना चाहिए। प्रश्न यह भी आता है कि एकादशी, ये जो कार्तिक की शुक्ल एकादशी है, इस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, दीप दान का एक विशेष महत्व है। हमें सांसारिक गतिक क्रियाओं से दूर रहना चाहिए। झूठ है, असत्य भाषण है, इनसे हमें बचना चाहिए। दूसरे के अपराध करने से बचना चाहिए, और प्रातःकालीन जल्दी उठकर और रात्रि में यदि हो सके तो भजन संध्या कीर्तन आदि के द्वारा रात्रि में भी इस व्रत को आगे बढ़ाना चाहिए। नहीं है तो शाम के समय में दीप दान का विशेष महत्व है। इस दिन आप तिल का दान कर सकते हैं। भगवान श्री विष्णु को जो चीजें प्रिय हैं आप उनका दान कर सकते हैं। ब्राह्मण को जो है आप पीला वस्त्र दान कर सकते हैं। भगवान सत्यनारायण की कथा आप आज के दिन शाम काल में कर सकते हैं, और अनेक अनेक जो है घृत आदि के दीपक जलाकर दीप दान का एक विशेष महत्व है। गौदान का विशेष महत्व बताया है। अगर गौदान अगर चाहें तो गौदान कर सकते हैं, तिल आदि का दान कर सकते हैं, पीत वस्त्रों का दान कर सकते हैं, साथ ही साथ गुड़ का दान करना चाहिए। ये तमाम चीजें हैं जो हमें आज के दिन दान के रूप में इसको देना चाहिए। जो इस विधि से द्वारा इस प्रकार से भगवान का पूजन आदि करता है, नदी आदि के तट पर जाकर स्नान करना चाहिए, यज्ञ आदि जो है नदी के तट पर करना चाहिए, और अनेक प्रकार से जो भी यथासंभव दान बन सके वह सब आज के दिन करना चाहिए। और जो हमें लगता है कि जो अपने को प्रतिकूल पड़ता है, ऐसे कोई भी कर्म हमें नहीं करने चाहिए, और सांसारिक क्रियाओं से जितना भी हो सके जो ऐसे कृत हैं उनसे हमें बचकर रहना चाहिए। एकादशी के महात्म्य में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी महाराज को बताते हैं कि यह कार्तिक की शुक्ल एकादशी जो है, शुक्ल प्रतिपदा शुक्ल एकादशी जो है, इसको प्रबोधनी कहते हैं, और इसी प्रबोधनी पर भगवान को जगाया जाता है, भगवान जागते हैं। इसके महात्म्य से भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो है विधान है उनको बताया था, और प्रबोधनी के दिन ही खासकर मनुष्यों की अगर व्रत लेने की इच्छा स्वाभाविक रूप से जागती, एक तो ऐसा होता है कि हमें कोई बताता है, और एक स्वाभाविक रूप से अगर इच्छा जागती है तो यह मनुष्यों की कोटि कल्प पापों का जो है क्षय कर जाती है। संकल्प मात्र से व्यक्ति को इसका जो है लाभ मिल जाता है। निसंतान व्यक्ति कोई अगर संतति प्राप्ति के लिए इस व्रत को करता है, धन कामना के लिए कोई धन प्राप्ति के लिए इस यज्ञ को करता है, इस जप को करता है, इसका व्रत करता है, तो उसको निश्चित रूप से यह फल की प्राप्ति होती है। आज के दिन जो तुलसी का जो पेड़ होता है, तुलसी का जो पौधा होता है, उसको सींचने का एक विशेष महत्व है। जो इस दिन तुलसी के जल का पूजन करता है, तुलसी जल का सिंचन करता है, जड़ का सिंचन करता है, उसके वंश का सदैव जो है भगवान कहते हैं कि यहाँ पर उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। इस प्रकार से शालिग्राम का पूजन कर चरणोदक प्राप्त करने के बाद इस व्रत आदि को जो है आगे बढ़ाना चाहिए, भगवान का विवाह करना चाहिए। और शालिग्राम को जैसे मैंने कहा, पीले एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान का विस्तार से पूजन करना चाहिए, और विधिवत जो भी मंत्र है उसके बाद आपको जो है होम आदि यज्ञ भी आपको सूक्ष्म आदि रूपों में जो भी है, कुछ नहीं है तो आप किसी वैदिक ब्राह्मण को बुलाएं, नहीं है तो खुद करें, कुछ भी नहीं है तो ओम नमो भगवते वासुदेव, ये वासुदेवाय यह महामंत्र है, इसी से आप पूजन भी कर सकते हैं, इसी से आप हवन भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ छोटे से छोटी विधि भी है, और सब विस्तार कर्मकांड का तो कोई अंत है ही नहीं। इस प्रकार से इस छोटी सी इस पूजा के द्वारा, इस व्रत के द्वारा आप भगवान की प्राण वल्लभा जो हैं उनके प्रिय हो सकते हैं, भगवान के प्रिय हो सकते हैं, और भगवान का अखंड आशीर्वाद प्रदान कर सकते हैं। तो बंधुओं, ये था एकादशी का छोटा सा महात्मा पूजन विधि। आप ऐसे संक्षिप्त में इस पूजा को करें और उसके फल को जो है आप अक्षर रूप से प्राप्त करें। आप सबको पुनः पुनः शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। धन्यवाद।